नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अगस्त सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने एक फार्म हाउस पर रेड डाली। वहां हाई प्रोफाइल डांस पार्टी के साथ 7 कैसीनो चल रहे थे। टीम ने 13 युवतियों समेत 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में कर्नाटक पुलिस का इंस्पेक्टर अनंजया और तहसीलदार नाथ और कॉलेज प्रोफेसर रमेश भी शामिल है। फार्म हाउस से 14 लग्जरी गाड़ियां और 23 लाख रुपए जब्त किए। जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके के साईपुरा बाग रिसोर्ट में देर रात पार्टी अरेंज की गई। क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि रिसोर्ट में डांस पार्टी के साथ कैसीनो चल रहा है। टीम देर रात 2 बजे वहां पहुंची तो लड़के लड़कियों की भीड़ थी। कोई शराब पी रहा था तो कोई हुक्का। 7 टेबल पर ऑनलाइन कैसीनो चल रहा था। टीम को देख सभी इधर उधर भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर 13 युवतियों समेत 84 लोगों को गिरफ्तार किया। किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने रविवार को बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी की और पुलिस के रोके जाने की जानकारी शेयर की। राकेश टिकैत से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत को दिल्ली में एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। वे यहां देश में बेरोजगारी के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने आ रहे थे। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख चेहरे टिकैत ने ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। यह संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने व परिवार के सदस्यों को उठाने की धमकी देने का मामला बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को यूपी के सुल्तानपुर से पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ के बाद एक नाबालिग को संरक्षण व एक आरोपी को जेल में गिरफ्तार किया है। जेल से गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में इनका संबंध है या नहीं। वहीं आरोपी का मोबाइल बरामद करने में लगी हुई है। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन आज सोमवार को भरे जाएंगे। एबीवीपी व एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं और सीधी टक्कर होगी, लेकिन निर्दलीय व बागी इनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। मतदान 26 अगस्त को होगा। प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर हार जीत की रणनीति की चर्चाओं के साथ संबंधित गतिविधियां तेज हो गई हैं। छात्र नेता समर्थन जुटाने के साथ सघन संपर्क की मुहिम में जुट गए हैं। जयपुर में घर से किडनैप एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। परिचित युवक ने नशीली सुपारी खिलाकर उसका किडनैप किया। सुनसान जगह ले जाकर बेहोशी की हालत में 3 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। होश आने पर जान से मारने की धमकी दी। तुंगा थाने में पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है। एसएचओ रमेश मीना ने बताया कि तुंगा निवासी 19 साल की लड़की ने गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। उसके परिजन परिवार में प्रोग्राम होने पर शामिल होने गए थे। परिचित मनीष अपने 3 दोस्त विकास, कमलेश और एक अन्य के साथ घर आया। बात करने के दौरान उसे खाने के लिए सुपारी दी। सुपारी में नशा मिला होने के कारण बेहोशी छाने लगी। चारों आरोपी उसे घर से किडनैप कर सुनसान जगह ले गए। बेहोशी की हालत में चारों ने उसके साथ गैंगरेप किया। रात भर उसके साथ दरिंदगी करते रहे। राजस्थान के आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने करवा चौथ पर महिलाओं के पति की लंबी उम्र के लिए छलनी देखने पर तंज कसते हुए इसे अंधविश्वास से जोड़ा है। मंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। गोविंद मेघवाल ने रात जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुए डीजी फेस्ट के समापन समारोह में कहा कि मुझे अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप चेयरमैन साहब का भाषण अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि चीन में 80% महिलाएं काम करती हैं, अमेरिका में 50% महिलाएं काम करती हैं, इसीलिए ये देश विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे यहाँ करवा चौथ पर महिलाएं छलनी देखती हैं। उन्होंने कहा कि लोग अंधविश्वास में डाल रहे हैं और जाति धर्म में लड़वाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाना कांग्रेस नेताओं की परंपरा बन गई है। मंत्री ने हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक उड़ाया है। भरतपुर के चिकसाना थाने के गांव इकरन में एक आश्चर्यचकित करने वाला मामला सामने आया है। इसमें नींद में चलते हुए एक विवाहिता ट्रेन के सामने पहुंच गई, जहां ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। मृतका की शादी 3 महीने पहले हुई थी। जीआरपी के एसएचओ संतोष कुमार ने बताया कि मृतका गुंजन पत्नी मिथुन निवासी इकरन थाना चिकसाना के परिजनों ने बताया कि उसको नींद में चलने की बीमारी थी। उसका इलाज भी करवाया जा रहा था। रविवार तड़के सुबह करीब 3 बजे वह नींद में चलते हुए रेल लाइन पर पहुंच गई, जहां
ट्रेन के सामने आने से कटकर उसकी मौत हो गई। यह कहानी मृतका के ससुराली जनों ने बताई है। हालांकि पुलिस को भी इस कहानी पर संदेह है। अभी तक ससुराली जन व पीहर पक्ष की ओर से इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई है। पीहर पक्ष को भी मौके पर ही बुला लिया गया है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 44 पर देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में बैठी 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान 42 वर्षीय सुरभि खुराना महिला ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन धौलपुर अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर के आदेश पर देर रात करीब 12:30 बजे शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव के साथ ही घायलों को लेकर आगरा चले गए। अलवर शहर में करीब से 6 किलोमीटर दूर तिजारा रोड पर चिरखाना के पास चलती कार में आग लग गई। आग करीब 8 बजे के आसपास लगी। कार ड्राइवर ने मुश्किल से जान बचाई। कुछ मिनट बाद ही सिविल डिफेंस की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार में गैस लीक थी, इस कारण बड़ा हादसा होने का डर था। सिविल डिफेंस के मेंबर नासिर ने बताया कि दिल्ली नंबर की कार थी, केवल एक ड्राइवर ही कार में था। अलवर में दिल्ली की तरफ जाते समय चिरखाना के पास कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ड्राइवर को आभास होते ही कार को साइड में ले गया। एक बैग व आवश्यक सामान कार से निकाल लिया। उसके तुरंत बाद आग फैल गई। ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली। कुछ ही मिनट में सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। अजमेर जिले के मसूदा में नर्सिंग कर्मचारी को लोन देकर ठगी करने व अश्लील फोटोज के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसने अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा रुपए दे दिए, लेकिन जब और पैसे नहीं दिए तो उसे रेपिस्ट बताकर रिश्तेदारों व दोस्तों को फोटो भेजे जा रहे हैं। मसूदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिनंदलो का मोहल्ला मसूदा निवासी अमित कटारिया ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके पास एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया तथा आधार कार्ड पर मोबाइल पर ही जरिए लोन देने की बात कही। इसके बाद उसने बताए अकाउंट में राशि जमा कराता रहा। राशि जमा कराते ही वे लोन स्वीकृत करते रहे, लेकिन पिछले 20 दिनों से अलग अलग नंबर से फ़ोन आने लगे एवं मुझे बदनाम करने की बदनीयती से अश्लील फ़ोटो डालने की धमकियाँ देने लगे। नाजायज़ राशि की मांग करने लग गए। राशि जमा कराने में जैसे ही देरी होती, मोबाइल संपर्क लिस्ट में जिन जिन के नंबर हैं उनको अश्लील फ़ोटो बनाकर डालने लग गए।